नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि आपको पता ही है, हम पंचतंत्र का अपरीक्षित कारक पढ़ रहे हैं। हमने उसमें कथाएं पढ़ते हुए ये पढ़ा अब तक कि जो चक्रधर है वह अपने मित्र सुवर्ण सिद्धि को कहता है कि हमेशा बुद्धि काम नहीं देती। कई बार भाग्य के प्रतिकूल होने से भी जिस बुद्धिमान भी संकट में पड़ जाता है, उसके भी जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर चक्रधर उससे कहता है कि हाँ, तुम जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन फिर भी जो अपने मित्रों के वचनों को तो मानना ही चाहिए। उनके द्वारा रोके जाने पर वो कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन तुमने विद्या के अहंकार या लालच के कारण और चपलता के कारण मेरी बात को नहीं माना और तुम संकट में फंस गए थे। फिर वो कहता है कि जिस प्रकार से एक कहानी का संकेत देता है एक श्लोक से, इससे कि साधु मातुल गीतेन मया प्रोक्तो अपि न स्थितः अपूर्वो अयम मणिर्बद्धः संप्राप्तम गीत लक्षणम। कि जैसे कि उचित ही किसी ने ठीक ही कहा है कि वाह मामा जी, वाह, मैंने तो आपको बहुत मना किया था कि गाना रहने दो, पर तुमने नहीं माना और लगे तुम गाने, जिसके पुरस्कार स्वरूप यह अपूर्व मणि जो उखल है तुम्हारे गले में बंध गई है। तो संकेत से ये श्लोक कहता है, तो चक्रधर कहता है कि यह क्या है, ये कहानी कैसे है। तो सुस अब्रवीत, वह बोला, स्वर्ण सिद्धि यहाँ इससे जो सांकेतिक कथा है इस श्लोक की, उसको कहता है गीत पर रासभ श्रृगाल कथा। तो अब हम इसी कथा की शुरुआत करेंगे कि कस्मिंश्चिद अधिष्ठाने उद्धतो नाम गर्धवः प्रतिवसति स्म। किसी नगर में, किसी स्थान में उद्धत नाम का एक गधा रहता था। स सदैव रजक गृहे भारोद्वहनं कृत्वा रात्रौ स्वेच्छया पर्यटति। वह धोबी के घर में स्वेच्छा मतलब भार को वहन करके दिन भर भार ढोता था और रात्रौ स्वेच्छया पर्यटति, और रात्रि में स्वच्छंद घूमा करता था। ततः प्रत्युषे बंधन भयात स्वयं एव रजक गृहमायाति। और फिर प्रातःकाल बंधन के भय से खुद ही रजक के घर में, धोबी के घर में आ जाता था। रजको अपि ततस्तम बंधनेन नियुनक्ति। और वो धोबी भी उसे इसलिए रात को नहीं बांधता था, और जब वह सुबह घर आ जाता था ततः तम बंधनेन नियुनक्ति, उसको बंधन से बांध देता था, प्रातः घर आने पर ही बांधता था। अथ तस्य रात्रौ क्षेत्राणि पर्यटतः कदाचित शृगालेन सह मैत्री संजाता। इस प्रकार रात्रि में घूमते हुए उस गधे की किसी शृगाल के साथ, सियार के साथ, गीदड़ के साथ मित्रता हो गई। स च पीवरत्वाद वृत्तिभंगम कृत्वा कर्कटिका क्षेत्रे शृगाल सहितः प्रविशति। और वह जो गधा था वह पीवरत्वाद, मोटा था, ताजा, मोटा ताजा था, तो बहुत बलशाली था। तो पीवरत्वाद, बली होने के कारण, वृत्ति भंगम कृत्वा, जो बाढ़ थी, खेतों की बाढ़ों को तोड़कर, कर्कटिका क्षेत्र, जो ककड़ियां हैं उनके खेतों में, शृगाल सहित प्रविशति, सियार के साथ प्रवेश कर जाता था। एवं इस प्रकार तौ यदृच्छया चिरभटिका भक्षणं कृत्वा प्रत्यहं प्रत्युषे स्वस्थानम व्रजतः। एवं इस प्रकार से तौ, वे दोनों, यदृच्छया, अपनी इच्छानुसार, चिरभटिका भक्षणम कृत्वा, ककड़ियाँ इच्छानुसार खाकर, प्रत्यहं प्रतिदिन, प्रत्युषे प्रातःकाल, स्वस्थानम व्रजतः, अपने स्थान को पहुँच जाते थे। तो प्रतिदिन सवेरे अपने स्थान पर पहुँच जाते थे। अथ कदाचित्तेन मदोद्धतेन रासभेन क्षेत्र मध्य स्थितेन शृगालो अभिहितः। अथ कदाचित, अब फिर किसी दिन, एक दिन, वह मदो उद्धतेन, मद से उद्धत यानी मस्त होकर के, एक दिन वह मस्त गधा रास क्षेत्र मध्य स्थितेन, खेत के बीच में खड़ा होकर सियार से अभिहित बोला, भो भगिनी सुत, हे भांजे, पश्य पश्य अतीव निर्मला रजनी, देखो कितनी सुंदर उजली रात है, कितनी सुंदर साफ रात है। तद अहम गीतम करिष्यामि, इसलिए मैं अब गाना गाऊंगा।
तत्कथय कतमेन रागेण करोमि, तो बताओ किस राग में मैं गाना गाऊं। स आह, वह सियार बोला, माम, हे मामा, किम अनेन वृथा अनर्थ प्रचालनेन, इस अनर्थ से क्या मतलब है आपको, यह क्या सूझी है इस यतश्चौर कर्म प्रवृत्ता वाम, क्योंकि हम दोनों तो चौर कर्म में लगे हुए हैं, यहाँ चोरी चोरी, यहाँ खेत में ककड़ियाँ खा रहे हैं, और आपको ये क्या सूझी अचानक कि मैं यहाँ गाना गाऊं। निभृतैश्च चोर जारैर अत्र स्थातव्यम, जो चोर होता है, चोर कर्म करता है या जो जार कर्म करता है, उसको निभृतै स्थातव्यम, छिपकर ही काम करना चाहिए, शांति से चोरी छुपे हुआ कार्य करना चाहिए या छिपकर ही रहना चाहिए। उक्तम च, कहा भी गया है, कास युक्तस्त्यजेत चौर्यम निद्रालुश्चेत स पुंशलीम जिह्वालोल्यम रुजाक्रांतो जीवितम यो अत्र वांछति। तो अब इसमें कह रहे हैं कि यो अत्र जीवितम वांछति, जो इस संसार में जीना चाहता है, जो अपनी कुशल चाहता है, तो जो कास युक्त है, खांसी से युक्त है, उसे त्यजेत चौर्यम, उसे चोरी का कार्य छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए? जैसे ही चोरी करने गया वैसे ही खांसी आई और वो पकड़ा जाएगा। तो का से युक्त त्यजेत चौर्यम, खांसी से युक्त जो मनुष्य है, जिसे खांसी आती है और वह अत्र जीवितम वांछति, यहाँ जीना चाहता है, अपनी कुशल चाहता है, तो उसे चोरी छोड़ देनी चाहिए। निद्रालुश्चेत स पुंश्चलीम, और यदि वह निद्रा जिसे बहुत अधिक आती है, उसे पुंश्चली सेवन करना छोड़ देना चाहिए, पर स्त्री गमन है वह छोड़ देना चाहिए। जिह्वा लोल्यम रुजाक्रांतो, और जो बीमारी से आक्रांत है, रोग से पीड़ित है, उसे जिह्वा लोल्यम, उसे जीभ के स्वाद को छोड़ देना चाहिए। और किसे छोड़ देना चाहिए? यो अत्र जीवितम वांछति, जो यहाँ जीना चाहता है। अगर मरना चाहता है तो ये कार्य करे, लेकिन अगर वह अपनी कुशल चाहता है, जीना चाहता है, तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों को ये कार्य नहीं करने चाहिए। तो वहाँ पर जो सियार है वह गधे को कह रहा है कि हे मामा, हम भी यहाँ चोर कर्म में रत हैं, और आपको अचानक ये क्या सूझी कि आप कह रहे हैं कि मैं एक गाना गाऊंगा। अपरम त्वदीयम गीतम न मधुर स्वरम, और दूसरी बात क्या है कि त्वदीयम गीतम न मधुर स्वरम, तुम्हारा जो गीत है वो मधुर भी नहीं है। शंख शब्दानुकारम दूरादपि श्रूयते, शंख की शब्द के समान, शंख की ध्वनि के समान, टंकार के समान, दूरादपि दूर से ही श्रूयते सुनाई दे जाता है, दूर तक सुनाई देता है। तद अत्र क्षेत्रे रक्षा पुरुषः सुप्ताः सन्ति, और इस खेत में जो रक्षक पुरुष हैं, जो खेत के रखवाले हैं, जो सिपाही हैं, वो भी इस खेत में सो रहे हैं। ते उत्थाय वधम बंधनम व करिष्यन्ति, वे उठकर या तो मारेंगे या बंधन हमें बांध देंगे। तद भक्षय तावद अमृतमयीश्चिभटी, तो तुम ये तब तक ये जो मीठी मीठी ककड़ियाँ हैं, अमृतमयी ककड़ियाँ हैं, तुम इनको खाओ। माँ त्वम अत्र गीत व्यापारो भव, यहाँ पर तुम्हारा गीत व्यापार न हो, तुम यहाँ गाने को रहने दो। तत श्रुत्वा रासभ आह, ऐसा सुनकर गधा बोला, भो, अरे, वनाश्रत्वा त्वम गीत रसम न वेत्सी, वन में रहने के कारण, जंगली होने के कारण तुम जो गीत का रस है, गाने के रस है, आनंद है, उसको तुम नहीं जानते हो। ते नेतद ब्रवीषि, इसलिए तुम मुझे ऐसा कह रहे हो, मुझे गाने से रोक रहे हो। उक्तम च, और कहा भी गया है कि शरद ज्योत्स्ना हते दूरम तमसी प्रिय सन्निधौ धन्यानाम विशति श्रोत्रे गीत झंकार जासुधा। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो शरत काल की चांदनी से जब अंधेरा दूर हो जाता है, शरत ज्योत्स्ना आहते दूरम तमसी, शरद कालीन जो ज्योत्स्ना है, चांदनी है, उससे आहत होकर जब दूरम तमसी, जब अंधकार दूर हो जाता है, तब प्रिय सन्निधौ, तो प्रिया की सन्निधि में बैठे हुए, धन्या नाम, जो कोई बहुत धन्य लोग हैं,
ऐसे लोगों के श्रोत्रिय कानों में गीत झंकार जा सुधा, जो गीतों के झनकार की ध्वनि है वह विशति प्रवेश करती है। तो कह रहे हैं कि शरत काल की चांदनी से जब अंधेरा दूर हो जाता है, उस समय अपनी प्रियतमा के साथ बैठे हुए जिस पुरुष के कान में गीत की झनकार पड़ती है, अमृत मधुर गीत सुनाई देता है, वही धन्य है, या जो धन्य है उसी के कानों में जो गीत की अमृतमयी झनकार है वह गिरती है। श्रीगाल आह, श्रीगाल बोला, माम, हे माता, हे मामा जी, अस्ति एतत्, यह सही है, आप जो कह रहे हैं ठीक है। परम न वेत्सि त्वं गीतम, परंतु आप तो गीत भी नहीं जानते, तुम गीत तो कुछ जानते नहीं। केवलम मुन्नदसी, केवल तुम रेंकते हो। तत् किम तेन स्वार्थ भ्रंशकेन, तो फिर ऐसे तुम्हारे इससे क्या फ़ायदा, क्यों व्यर्थ में अपना काम बिगाड़ रहे हो। इस स्वार्थी भ्रंशक से तुम्हारे इस रैंकने से क्या फ़ायदा, तुम अपना कार्य क्यों बिगाड़ना चाह रहे हो। रासव आह, गधा बोला, धिंग 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 मूर्ख, हे मूर्ख, तुझे धिक है, धिक्कार है कि मैं हम न जानामि गीतम, क्या मैं गाना नहीं जानता। तद यथा तस्य भेदा, देख मैं तुझे गीत के भेद सुनाता हूँ, सुनो। सप्त स्वरास्त्रयो ग्रामा, इस गीत में क्या है, 7 स्वर हैं, 3 ग्राम हैं। मूर्छनाश्च 21, और 21 मूर्छनाएं हैं। तानास्तु 49, और जो तान है 49, 50 में एक कम, यानी 49, 49 तान है। तिस्रो मात्रा, 3 मात्राएं हैं। लयास्त्रयः, 3 लय है। स्थान त्रयम, 3 स्थान है। यति नाम च, और ये जो यति है वह भी 5 या 3 यति हैं। षडशानी, 6 मुख हैं। रसा 9 रस हैं। रागः षट्त्रिंशति, और जो राग हैं वह 36 राग रागिनियाँ हैं। और 44 स्मृतः, और 40 तो भाव हैं। 85 अधिकम, ये एतद् गीता अंगानाम 100 स्मृतम, तो यह 185 गीत के अंग होते हैं। स्वयमेव पुरा प्रोक्तम भरतेन श्रुते परम, और ये सारे जो भेद हैं भगवान भरत ने स्वयं कहे हैं। स्वयं पहले भरत जो मुनि हुए हैं उन्होंने खुद ने ये सारे भेद बताए हैं। न अन्यद गीतात् प्रियम लोके देवानामपि दृश्यते, शुष्क स्नायु स्वरा आह्लादात त्रयक्षम जग्राह रावणः, और क्या है, इस लोके, इस संसार में, देवानामपि, देवताओं को भी, गीताद अन्यत प्रियम न दृश्यते, देवताओं को भी गीत के अतिरिक्त और कुछ अधिक प्रिय नहीं है। दूसरी वस्तु इस गीत से बढ़कर कोई अधिक प्रिय नहीं है। देखो, शुष्क स्नायु स्वरा आह्लादात, सूखी तांत के स्वर से रावण ने त्रयक्षम जग्राह, जो 3 नेत्रों वाले त्रिनेत्र भगवान शिव है उनको भी जग्राह, प्रसन्न कर लिया था। तो इन देवताओं को भी इस गीत से, इस संगीत से अधिक और कुछ भी अधिक प्रिय नहीं है। तत् कथम भगिनी सुत माम अनभिज्ञम वदन निवारैसी, तो हे भगिनी सुत, हे भांजे, तो फिर कहो कि मुझे अनभिज्ञ कहते हुए क्यों रोक रहे थे। श्रीगाल आह, श्रीयाल बोला, माम, हे मामा जी, यदि एवं तद अहम तावद वृत्तेर्द्वार स्थितः क्षेत्रपालम अवलोकयामि, यदि ऐसा है तो मैं खेत के द्वार पे स्थित रहकर जो खेत के रक्षक हैं, खेत के मालिक हैं, उनको देखता हूँ। और त्वम पुनः स्वेच्छया गीतम कुरु, और फिर तुम जी भर के अपना गाना गाओ। तथा अनुष्ठिते रासभ रटनम आकर्ण्य,
क्षेत्रपः क्रोधात् दंतान घर्षयन् प्रधावितः। वैसा करने पर रासव गधे के उस रट्टन ध्वनि को सुनकर, उसकी रेंकने की ध्वनि को सुनकर, क्षेत्रपः जो किसान था, जो मालिक था उस क्षेत्र का, वह क्रोध से दंतान घर्षयन् दांतों को घिसता हुआ, रगड़ता हुआ प्रधावितः दौड़ के आया। यावत् रासभो दृष्टस्तावत् लघुड़ प्रहारैस्तथा हतो यथा प्रताड़ितो भूपृष्ठः पतितः। और फिर वहाँ पर गधे को देखकर लकड़ी और उनके दंडों के प्रहार से इतना मारा कि वह भूपृष्ठे पतितः, उस पे भूमि पर गिर पड़ा। तो उसने गधे को इतना मारा कि वह जमीन पर गिर पड़ा। ततश्च, और फिर उसके बाद, सच्छिद्रम मुलुखलम गले बद्ध्वा क्षेत्रपालः प्रसुप्तः। और फिर छेद्र वाले उलूख, एक छेद्र वाले जो उखल होती है, उसको गले बद्ध्वा, उस गधे के गले में बांधकर, क्षेत्रपालः प्रसुप्तः, जो खेत का मालिक था वह सो गया। रासभो अपि स्वजाति स्वभावाद गत वेदनः क्षणेन अभ्युत्थितः। और जो गधा था वह भी स्वजाति स्वभावात, अपने जातिगत स्वभाव के कारण, गत वेदनः वेदना के चले जाने पर, क्षणेन क्षण भर में, अभ्युत्थित उठ खड़ा हुआ। उक्तम च, कहा भी गया है कि सारमेयस्य च अश्वस्य रासभस्य विशेषतः मुहूर्तात् परतो न शात प्रहार जनिता व्यथा। कि सार में यानी कुत्ते की, अश्वस्य घोड़े की, रासभ यानी गधे की, विशेषतः रासभस्य, और विशेष रूप से जो गधा है उसकी प्रहार जनिता व्यथा, जो प्रहार से उत्पन्न व्यथा है, पीड़ा है, मुहूर्तात परतो न, एक क्षण से अधिक नहीं होती। यानी इनकी जो पीड़ा है क्षण भर में ही दूर हो जाती है, कम हो जाती है। ततस्तम एव उलूखमादाय वृत्तिम चूर्णयित्वा पलायितुमारब्धः। तो इस प्रकार से उस उल्लूख को लेकर ही, उस बाढ़ को चूर्णयित्वा तोड़ता हुआ, पलायितुमारब्धः, वह गधा वहाँ बड़े जोर से वहाँ से भागा। अतरांतरे, इसी बीच, शृगालो अपि दूरादेव तम दृष्ट्वा, वह सियार भी दूर से उसको देखकर, सस्मितम आह, हंसते हुए बोला, साधु मातुल गीतेन मया प्रोक्तोऽपि न स्थितः अपूर्वो अयम मणिर्बद्धः संप्राप्तम गीत लक्षणम। कि वाह मामा जी, बहुत अच्छा हुआ, मेरे मना करने पर भी, मया प्रोक्तो अपि, मुझसे, मेरे द्वारा मना किए जाते हुए भी, न स्थित है, आप नहीं माने, खूब गीत गाया। अपूर्वो अयम मणिर्बद्धः संप्राप्तम गीत लक्षणम, और अब आपने गाने के पुरस्कार के रूप में यह अद्भुत ही, बहुत ही बढ़िया मणि बांधा है। तद भवान अपि मया वार्यमाणो अपि न स्थितः। अब यहाँ पर जो वो है सुवर्ण सिद्धि, वह चक्रधर को कह रहा है कि तद, इस प्रकार से, भवान अपि, तुम भी मेरे द्वारा, वार्यमाणो अपि, रोके जाने पर, न स्थितः, रुके नहीं थे। तत श्रुत्वा चक्रधर आह, ऐसा सुनकर चक्रधर बोला, भो मित्र, अरे मित्र, सत्य में तत्, यह सत्य है, अथवा साध्व इदम उच्यते, किसी ने सत्य ही कहा है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा मित्रोक्तम न करोति यह स एव निधनम याति यथा मंथर कौलिकः। तो कह रहे हैं कि हे मित्र, तुम ठीक ही कहते हो, जिसे स्वयं बुद्धि न हो, यस्य स्वयं प्रज्ञा न अस्ति, नहीं हो, और जो, यह यानी जो, मित्रोक्तम न करोति, मित्र के द्वारा कहा गया भी नहीं करता है, मित्रों के वाक्य को भी नहीं सुनता है, स एव, वही, मंथर कौलिक के समान, मंथर नामक एक कौलिक यानी कोष्ठी या जुलाहा की तरह, निधनम याति, निधन को अथवा कष्ट को प्राप्त होता है। सुवर्ण सिद्धि राह, सुवर्ण सिद्धि बोला, कथम एतत्, ये कथा किस प्रकार से है, स अब्रवीत, तो चक्रधर कहने लगा। तो यहाँ पर जो ये कथा थी गधे की,
वह यहाँ समाप्त होती है और यहाँ से संकेत रूप से अगली कथा जो मंथर कौलिक कथा है वो प्रारंभ होती है। इस कथा के बारे में अब हम अगले वीडियो में शुरुआत करेंगे इस कथा की। तब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।